डॉक्टर साहब, कैसे पता चले एज अ पेट ओनर हमें कि मेरा जो डॉग है या जो मेरी जो कैट है वो हेल्दी है कि नहीं, उसको मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हमें कैसे पता चलना चाहिए? जी बिल्कुल सही बात है कि मेरा डॉग ओबेज है कि थिन है। ये जानना पेट ओनर्स के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि किस क्राइटेरिया पर। किसी को लगता है कि ये मेरा हेल्दी है, मोटा नहीं है, किसी के लिए वो मोटा है, किसी के लिए वो पतला है। तो मैं आपको बता दूं कि एक स्कोर होता है जिसे हम लोग बॉडी कंडीशन स्कोर कहते हैं, बीसीएस कहते हैं, बॉडी कंडीशन स्कोर। उसके बेसिस पे आप अपने डॉग का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका डॉग जो है एकदम फिट है और आपके लायक है, या बहुत कमजोर है, या बहुत ज्यादा मोटा है। तो ये जो बीसीएस है, बॉडी कंडीशन स्कोर है, वो 1 से लेके 5 के अंदर स्कोर किया जाता है। और अगर आप स्वस्थ और हेल्दी डॉग की बात करें तो उसका स्कोर 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसका स्कोर 1 है तो वो थीन है, और उसका स्कोर 5 है, मतलब मैक्सिमम है, तो हाईली ओबेज है, उसमें एकदम से ओबेसिटी है। अब बात रही कि हम स्कोरिंग करेंगे कैसे, किस बेसिस पे हम स्कोर उसको देंगे, क्या क्राइटेरिया है। तो इसके लिए हम लोग खास करके जो क्राइटेरिया रखते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि पहला तो हम लोग उसके रिब्स को पाल्पेट करते हैं। मतलब आपको उसके रिब्स को छूना है, और जब आप उसको हाथों से आप छुएंगे उसकी छाती को और उसके चेस्ट को, तो अगर आप उसके रिब्स के ऊपर थोड़ा सा मसल और फैट पाते हैं और रिब्स की प्रोमिनेंस आपको पता चलती है, तो इसका मतलब है कि आपका डॉग फिट है। अगर उसकी चेस्ट पे आप छूते हैं और जो हड्डियां हैं उनका एहसास आपको नहीं होता है, तो इसका मतलब आपका डॉग ओबेज हो रहा है। एक दूसरा है कि ओवरहेड लुक करते हैं, ऊपर से हम अपने डॉग को देखते हैं। तो एब्डोमेन और जो उसका वेस्ट है वेल डिफाइन होना चाहिए। अगर आपका डॉग हेल्दी है, ओबेज नहीं है, तो जैसे हम लोगों की कमर होती है वैसे इनका पेट और कमर के बीच में एक डिफाइंड एरिया होगा, जो आपको बड़े अच्छे से पता चलता है कि ये एकदम अलग अलग है, ये वेस्ट है और ये एब्डोमेन है। लेकिन अगर आपका डॉग ओबेज होगा तो एब्डोमेन और वेस्ट में आप डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है कि बेस ऑफ टेल कैसा है। अगर आप उसको छू के देखेंगे बेस को ऊपर से, जब हम लोग छूते हैं टेल को, तो उसका कंटूर जो होता है वो एकदम नॉर्मल रहना चाहिए, और आपके टेल के जो बोनी प्रोमिनेंस है वो फैट के साथ आपको फील होना चाहिए। अगर टेल के बोनी प्रोमिनेंस आप फील नहीं कर पा रहे हैं, बेस पे अगर आपको फील नहीं हो रहा है और टेल पे उसके डिंपल्स पड़ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका डॉग जो है ओबेज हो रहा है। अगर आप, एक और क्राइटेरिया है, साइड से व्यू देखते हैं। साइड से अगर आप देखेंगे तो आपके उसका एब्डोमेन इतना नहीं लार्ज होना चाहिए कि उसके थाई को डिफ्रेंशिएट ना करे। थाई और उसका एब्डोमेन एक दूसरे को टच करेगा तो फिर आपका डॉग ओबेज हो गया है और वो ओवरवेट है, उसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी विनीत जी। जी, डॉक्टर साहब, मोटा-मोटा जो मुझे समझ में आया, ये समझ में आया कि अगर हमारा जो डॉग है, अगर हम, जैसे आपने 2 चीज़ें कही कि उसको हम उसके रिब्स पे हम टच करके देखते हैं, फ़ील नहीं हो रही है, हड्डियाँ फ़ील नहीं हो रही हैं, या पीछे की तरफ टेल की तरफ अगर हम टच करके करते हैं, हड्डियाँ फ़ील नहीं होती हैं, इसका मतलब कि वो ओबीस हो चुका है और हमें सतर्क होना चाहिए। और ये जो बेसिक आपने एक पेट ओनर्स के लिए एक तरीका बताया उसको फाइंड आउट करने के लिए।